उस दौरान इनका लगभग 19 जुलाई के आसपास जो है इनको जिन्होंने सीटें छोड़ी उनको इन वेटिंग लिस्ट वालों को इनकी सीट मिल गई थी। उसके बाद से लगातार ये 5 महीने से सारे वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी अग्रसर हैं, मतलब संघर्ष कर रहे हैं धरातल पे। और जब चीज़ें नहीं हुई तो उन्हें नवंबर में भी आंदोलन के लिए 6 नवंबर से 11 नवंबर तक पहली बार आंदोलन के लिए बैठना पड़ा। नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। फॉरेस्ट गार्ड चयनित अभ्यर्थियों के आंदोलन को 23 दिन पूरे हो चुके हैं और इसका असर जो है अब आपको देखने को धीरे धीरे मिल रहा है। एक न्यूज़पेपर की कटिंग के अनुसार फॉरेस्ट गार्ड जो वेटिंग लिस्ट के चयनित अभ्यर्थी हैं इनको जल्दी ज्वाइनिंग मिल सकती है। खबर के अनुरूप हम बताएं आपको तो उसमें बोला गया है कि शासन द्वारा एक पॉजिटिव सकारात्मक जो रुख है वो इस तरफ किया गया है। और एक तरह से बताएं तो जो कार्मिक विभाग थे वो भी हरी झंडी की तरफ अग्रसर हैं इसमें, जिसमें कि वो चीज़ों को पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है यहाँ पे कि ये जो सरकार ने, मेरे ख्याल से ये सरकार ने ही ये एक न्यूज़पेपर में कट डाला होगा कि आप ताकि बच्चों को पॉजिटिव किया जा सके। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि छात्रों को थोड़ा सा शांत और सकारात्मक जो विचार हैं वो बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि बच्चे पॉजिटिव रहें, कि कार्य जो है वो तेज़ी से होगा। आपको बता दें कि जो नियमावली है फॉरेस्ट गार्ड की उसके अनुसार जो परिणाम यानी कि रिज़ल्ट जब निकलता है, जो कि इसी साल जनवरी में निकला था, जो वेटिंग लिस्ट है वो 1 साल तक ही रह सकती है, यानी कि उसके बाद उस वेटिंग लिस्ट को जारी नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर जनवरी 2024 में परिणाम जारी होता है तो जनवरी 2025 में ही ये वेटिंग लिस्ट जो रहेगी अग्रसर रहेगी। उसके बाद अगर फरवरी हो जाता है तो ये वेटिंग लिस्ट जो है खारिज हो जाएगी, फिर इनको ज्वाइनिंग नहीं मिल सकती। इसीलिए बच्चे आंदोलन में बैठे हैं कि किसी भी तरीके से 15 जनवरी तक इनको नियुक्ति मिल जाए, उससे पहले ही नियुक्ति मिल जाए। और ये इसी कारण से लगभग 23 दिन पूरे हो चुके हैं और 23 दिन से ये आंदोलन में अग्रसर हैं। ये 892 लगभग इतने लोगों का रिज़ल्ट जारी हुआ था, जिसके बाद में जाकर कुछ अभ्यर्थियों ने अपनी सीटें छोड़ी तो इनका परिणाम लगभग जुलाई में जारी हो गया था। मतलब वेटिंग लिस्ट वालों को जिन्होंने अपनी सीटें छोड़ी उस दौरान इनका लगभग 19 जुलाई के आसपास जो है इनको जिन्होंने सीटें छोड़ी उनको इन वेटिंग लिस्ट वालों को इनकी सीट मिल गई थी। उसके बाद से लगातार ये 5 महीने से सारे वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी अग्रसर हैं, मतलब संघर्ष कर रहे हैं धरातल पे। और जब चीज़ें नहीं हुई तो उन्हें नवंबर में भी आंदोलन के लिए 6 नवंबर से 11 नवंबर तक पहली बार आंदोलन के लिए बैठना पड़ा। उसके बाद जब वहाँ से भी चीज़ें सॉल्व नहीं हुई तो फिर 2 दिसंबर से दोबारा से ये आंदोलन में बैठे हुए हैं। आज 25 दिसंबर है, 24वां लगभग दिन है, आप देख सकते हैं। 15 जनवरी तक लास्ट डेट है, ये भी आप देख सकते हैं। तो बहुत कम समय बचा है। 15 जनवरी तक अगर इनको नियुक्ति नहीं मिलती है तो उसके बाद इनको नियुक्ति क्योंकि डेट समाप्त हो जाएगी, उसके बाद वो जो वेटिंग लिस्ट है वो खारिज हो जाएगी और किसी भी तरीके से उनको वहाँ पे नियुक्ति नहीं मिल सकती है। तो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर सब चीज़ हो चुका है, फिज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी सब चीज़ हो चुकी है। बस जो प्रोसेस है नियुक्ति का वो किसी कारण से पूरा नहीं हो रहा है। अभी 5 महीना हो चुके हैं, क्या पता कब इनको ज्वाइनिंग मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से जो इस अखबार के कट में जो पॉजिटिव नोट में लिखा गया है वही चीज़ें अंदर चल रही होगी। आपको क्या लगता है कि ये केवल एक क्या बोलते हैं बच्चों को शांत करने का एक अखबार का कट दिया गया है, या फिर एक्चुअली में अंदर शासन में या फिर कार्मिक विभाग में इस तरीके से काम हो रहा है? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या लगता है कि इनको नियुक्ति क्या जल्द से जल्द मिल सकती है? फॉरेस्ट गार्ड जो वेटिंग लिस्ट के चयनित अभ्यर्थी हैं इनको नियुक्ति जल्द से जल्द मिल सकती है? देखो, मेरा ये भी मानना है कि संघर्ष में जब तक ये जुटे रहें
तभी जाके अखबार में इस तरीके का आपको एक सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इस संघर्ष में ज्वाइन होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे चीज़ें जो है वो छात्रों के पक्ष में ही आ सकती है। तो मेरा फिर से बचे हुए छात्रों से निवेदन है, हालांकि संख्या में 60 के आसपास अभ्यर्थी अभी भी वहाँ पे आंदोलन में मौजूद हैं, तो बाकी के छात्रों से भी मेरा निवेदन है कि थोड़ी सी और संख्या में, 80 से ऊपर की संख्या में अगर आप लोग आते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जल्दी इस साल के अंत तक खुशखबरी देखने को मिल सकती है। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।